बस इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। इस कहानी को सुनकर आप बहुत बड़ी सोच में पड़ जाएंगे। ये 14 वर्ष का इंसान, एक बच्चा एक बकरी के साथ संबंध बना रहा होता है। उस बकरी का ऐसा हालत कर देता है कि आप सोच नहीं सकते। उसके घर में जवान भाभी होती है, 29 साल की, और सुंदर सुशील होती है। उसको संबंध बनाते हुए देख लेती है। फिर उस जो भाभी होती है उस लड़के के साथ ऐसी कारनामा कर देती है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपसे एक नई वीडियो में। मैं हूं मनोज, आप देख रहे हैं स्टोरी बाय रजड़ा। दोस्तों, इस कहानी को आपको लास्ट तक देखना है, तभी इस कहानी के बारे में पूरी तरह आप समझ पाएंगे, पूरी तरह आप निरीख पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, ये कहानी गोरखपुर उत्तर प्रदेश की है। वहाँ का रहने वाले एक सुरेंद्र होता है, जिसकी उम्र तकरीबन 14 साल होती है। वो 9वीं कक्षा में पढ़ता है। पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होती है। उसके घर में उसके माता पिता होते हैं और उसकी एक भाभी होती है। उसका बड़ा भाई होता है। जो उसका बड़ा भाई होता है, एक दिन अपने बड़े भाई को फ़ोन करके बोलता है कि भैया, मैं 10वीं की पढ़ाई कर लूँगा और पास होऊंगा तो मेरे को एक मोबाइल चाहिए। तो जो उसका भाई होता है सुरेंद्र का, वो मान जाता है। ये बोलता है कि ठीक है बाबू, तू 10वीं अगर पास कर लेगा, फर्स्ट क्लास फर्स्ट नंबर लाएगा, तो तुझे एक मोबाइल खरीद के मैं दूंगा। तो दोस्तों, 10वीं का जैसे परीक्षा पास करता है सुरेंद्र, पास हो जाता है। पास के मारे घर में बहुत खुशियाँ होती है। जो उसका बड़ा भाई होता है वो भी बहुत खुश होता है, उसकी भाभी होती है वो भी बहुत खुश होती है। और जो सुरेंद्र होता है फिर अपने भाई को फ़ोन लगाता है, अपने भाई से ये बोलता है कि भैया, मैं आपको पहले ही बोला था कि मैं पास हो जाऊंगा तो आपसे मोबाइल लूँगा। तो जो सुरेंद्र का बड़ा भाई होता है, ये सब बात सुन के वो पहले ही वादा किया होता है। फिर बोलता है कि ठीक है, कल तुम्हारा मोबाइल आ जाएगा। फिर वो उसकी तनख्वाह जो उसके बड़े भाई की मिलती है, वहाँ से पैसे घर भेजता है। अपने पिताजी को फ़ोन करता है कि देखिए, आप पहले छोटे भाई को मोबाइल दिला दीजिए, उसके बाद घर में कुछ कार्य पेंडिंग होगा वो कीजिएगा। जो सुरेंद्र के पिताजी होते हैं उससे दुकान बाजार ले जाते हैं, वहाँ एक मोबाइल 14,000 की खरीदवा देते हैं। फिर सुरेंद्र को एक सिम दिलाते हैं और नेट का रिचार्ज कराते हैं। फिर सुरेंद्र क्या होता है, धीरे धीरे कुछ दिन बीतता है। सुरेंद्र अपने दोस्तों के साथ उठता बैठता है। जो उसके दोस्त हैं, अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग तरीके से उसको अश्लील वीडियो देखने का आदत सी लगा देते हैं। डेली अश्लील वीडियो देखता है और देखने के बाद इतना उत्तेजित हो जाता है वो 14 साल का लड़के कि अपना उत्तेजना वो शांति नहीं कर पाता है। उसको दिमाग में तरह तरह की अश्लील चीज़ें दौड़ने लगती है। कभी भाभी दौड़ती है, कभी कुछ दिन बाद उसको भाभी की जो बकरी थी उस पर नज़र पड़ती है। एक दिन रात को अश्लील वीडियो देख रहा होता है। फिर उसे उतना उत्तेजना होती है, उत्तेजना वो परहेज नहीं कर पाता है। वो वहाँ से उठता है अपने रूम से और डायरेक्ट बकरी के पास पहुँच जाता है और बकरी से वो संबंध बना लेता है। संबंध बनाने के बाद जो सुरेंद्र होता है वो संतुष्ट होता है। उसकी जो हवसना होती है, हवस होती है, वो शांत हो जाती है। वो बकरी के पास से आता है और रूम में सो जाता है। ऐसे कुछ दिन ऐसे बकरी के साथ संबंध बनाते बनाते कुछ दिन हो जाते हैं। एक दिन दोपहर का समय होता है। जो उसकी भाभी होती है वो चारा लाने के लिए बकरी के खेतों में गई होती है। वो चारा ला के जैसे वो घर आ रही होती है तो देखती है कि सुरेंद्र बकरी के पास होता है। फिर वो भाभी आती है तो बकरी के पास सुरेंद्र से पूछती है कि यहाँ क्या कर रहे हो। जो सुरेंद्र होता है ये बोलता है कि भाभी, बकरी बोल रही थी, उसे मैं चुप करा रहा होता है। फिर जो ये बात सुन के जो सुरेंद्र की भाभी होती है बोलती है ठीक है, यहाँ से तुम जाओ, मैं बकरी का चारा ला दी हूँ। फिर बकरी को चारा डालते हैं। फिर वो सुरेंद्र वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर एक दिन की बात है दोस्तों, सुरेंद्र रात को अश्लील वीडियो देख रहा होता है। देखते देखते उसको उत्तेजना हो जाती है, उठता है। वो बकरी के साथ इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि बकरी इतनी जोरदार से चिल्लाने लगती है। फिर उसके घर वाले उसी रात को उठ के आ जाते हैं। फिर जो सुरेंद्र होता है वो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाता है। बकरी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बोलने लगती है। जो उसकी भाभी होती है उसको सहलाती है। उसी रात को कुछ घर में चारे होते हैं, ला के उसको खिलाती है। तो बकरी चुपचाप वो चुप हो जाती है। फिर धीरे धीरे कुछ दिन समय बीतता है। एक दिन की बात होती है दोस्तों, एक दिन संबंध बना रहा होता है। संबंध बनाते बनाते बकरी इतना जोर से चिल्लाने लगती है। जो उसकी
चिल्लाना बंद नहीं होता है। फिर जो उसकी भाभी होती है, घर के सब लोग ये बोलने लगते हैं कि ठीक है, ये देख काम करो, इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। फिर जो उसकी भाभी होती है डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर चारों ओर उसको चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद ये बोलते हैं कि तुम्हारी बकरी के साथ संबंध बनाया गया है। तो ये सब सुन के बहुत परेशान होती है। वो सोचती है कि हमारे घर में ऐसा कौन है जो मेरी बकरी के साथ ऐसा कार्य कर रहा है। फिर उसकी भाभी होती है, वहाँ से दवा लेती है और बकरी के साथ में ले के घर चली आती है। और रात भर पूरी बात ये दिमाग में उसके दौड़ती है, ऐसा कार्य कौन कर रहा है। फिर एक रात सोई होती है, वो सोती नहीं है, पूरा ध्यान वो बकरी पर लगा देती है। फिर मोबाइल में वैसी रोज़ की तरह अश्लील वीडियो सुरेंद्र देखता है। उत्तेजना होती है, जैसे बकरी के पास जाता है वो संबंध बनाता है। उसकी भाभी आती है, रंगों हाथ आकर उसे पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद वो जो सुरेंद्र होता है चौंक जाता है। वो भाभी को धक्के दे के घर से भाग जाता है। वो घर से भागता है। फिर उसी रात को अपने सास ससुर के पास आती है उसकी भाभी। वो सारी बात सुरेंद्र का कारनामा बताती है। वो जो उसके सास ससुर होते हैं सुरेंद्र के रूम में जाते हैं तो सुरेंद्र वहाँ होता नहीं है। सुरेंद्र वहाँ से फरार हो जाता है। फिर सुबह होती है तो जो उसकी भाभी होती है नज़दीकी थाने में जाती है और जो सुरेंद्र नाम से एफआईआर करा देती है। और एफआईआर कराने के बाद जो उसकी भाभी होती है घर चली आती है। जो थाने के पुलिस वाले होते हैं सुरेंद्र को ढूंढने लगते हैं। कुछ दिन ढूंढते हैं, फिर सुरेंद्र नहीं मिलता है। कुछ दिन ढूंढने के बाद एक दिन सुरेंद्र एक कोठे पर मिलता है। कोठे पर मिलता है तो वहाँ से उसको गिरफ्तार किया जाता है। फिर कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों मेरा मकसद ये नहीं है कि आप लोग को ठेस पहुँचाऊँ, मेरा मकसद है आप लोग को जागरूक कर सकूँ। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। आप जिस भी राज्य से आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ का नाम, अपना नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिए। आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपना कीमती समय जरूर दें। वीडियो को लाइक और नए यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब मिलता है हम नेक्स्ट वीडियो में।